क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र बाइबल में संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार में अध्याय 2 पद संख्या 35 में हम देखते हैं सिमोन किस प्रकार से बालक यीशु को मंदिर में अपनी गोद में लेकर यीशु के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणी करते हैं और अंत में वे माता मरियम की ओर देखते हुए उनसे कहते हैं कि एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेद देगी। आज वही माँ, हमारी माता मरियम, अपने पुत्र की लाश को अपनी गोद में लेकर शोक मना रही है। हर एक माँ के लिए अपने संतान को खो देना अत्यंत दुख की बात है। माता मरियम के लिए यह संघर्ष और दुगुना हो जाता है, क्योंकि यीशु की मृत्यु कोई साधारण मृत्यु नहीं थी। यह मृत्यु जलन, नफरत और ईर्ष्या का शिकार बनाकर बेरहमी से उस ईश पुत्र को क्रूस पर मार डाला गया था। हर माँ के जीवन में संतान उसके जीने का एक आस होती है। आज उस आस को ही माता मरियम से छीन लिया गया, जिनको माता ने अपनी गोद में निहारा था, सहलाया था और बड़े बड़े सपने देखे थे। आज वही पुत्र की लाश हम मानवों के पापों के कारण लहू से लहूलुहान्वित, मार से प्रताड़ित उनकी गोद में मृत शरीर पड़ा हुआ है। वह शोक मना रही है, किंतु ईश्वर पिता ईश्वर की इच्छा के सामने वह अपने इस ममता को समर्पित कर देती है। हम माता मरियम की सहनशीलता और ईश्वर के प्रति आस्था को नमन करते हैं। सच में यह बहुत ही दुख भरी घटना रही होगी और साथ ही हम सभी के लिए प्रेरणादायक भी। प्रिय मित्रों, आइए हम माता मरियम के साथ में कुछ समय अपना समय बिताएं और उस शोकाकुल माता को सहानुभूति और सांत्वना दे, क्योंकि उसने पिता ईश्वर की तरह ही अपनी ममता को क्रूस पर अर्पित होने दिया। आइए हम माता के साथ शोक मनाएं।
पीड़ा झेली तूने माँ, सागर हो तुम भलाइयों की, मेरे प्यारे मासूम बेटे, मानवों के पाप बंधन क्रूस मरण से छुड़ाए तुमने। तुमने सबके दर्द झेल कर मुक्ति का द्वार खोला, कुर्बान किए अपनी तन मन, इस संसार के वास्ते ही। मेरे पहले मर के तुमने मुझे डुबाया दुख सागर में, कैसे कहूँ अलविदा में, मेरे प्यारे यीशु बेटे। कल्याण तुमने किया सबका, एक चुंबन से दो कमीला, क्रूर लोगों ने मेरी सुध को क्रूस देकर मार डाला। क्यों थे इतने क्रोध में वे लोग, बहाने तेरे पावन न हो, पावन शरीर बेरहमी से शत्रुओं ने चीर डाला। घोर निंदा अपमान सहकर क्रूस पर